नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक प्राचीन कथा पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। सवाल ये है कि क्या कोई भी, मतलब क्या खुद भगवान भी न्याय के दायरे से बाहर हैं? क्या वो भी इससे बच सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल असल में सदियों पुराना है ना? कि क्या ताकत, क्या रुतबा किसी को उसके कर्मों के फल से बचा सकता है? हमारी आज की कहानी की धुरी यही सवाल है, और इसका जवाब यकीन मानिए वो नहीं है जो शायद हम सोचते हैं। तो इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो कोई आम नहीं हैं। वो दो महान ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। एक तरफ हैं महादेव, त्रिलोक के स्वामी, परम शक्ति का साक्षात प्रतीक, और दूसरी तरफ हैं शनिदेव, न्याय के देवता, कर्मफल के कठोर लेकिन एकदम निष्पक्ष। और बस यहीं से इन दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प टकराव की नींव रखी जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। माहौल एकदम शांत है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन यह शांति भंग होने वाली है क्योंकि वहां पहुंचते हैं शनिदेव। और वो सिर्फ आए नहीं हैं, वो अपने साथ एक ऐसी घोषणा लेकर आए हैं जो खुद ब्रह्मांड के नियमों की परीक्षा लेने वाली है। शनिदेव बड़े ही आदर से लेकिन अपनी बात पर एकदम अडिग होकर महादेव से कहते हैं। उनका संदेश एकदम साफ था कि प्रभु, ब्रह्मांड का नियम तो सबके लिए एक ही है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये तो एक तरह से एक अटल घोषणा थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब देखिए, यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इतनी गंभीर बात सुनकर महादेव परेशान नहीं होते बल्कि मुस्कुरा देते हैं। उन्हें लगा कि वो तो न्याय के इस नियम को भी मात दे सकते हैं, और बस यही साबित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, ये दिखाने के लिए कि वो इन सब परिणामों से कहीं ऊपर हैं। तो बस अगला दिन होता है और महादेव अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद साफ था, पूरे दिन शनिदेव की नज़र से बचना है। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। योजना थी तो बड़ी सीधी सादी, लेकिन थी बड़ी चालाकी भरी। उन्होंने सोचा कि वो एक हाथी का रूप ले लेंगे और पूरा दिन एक घने जंगल में कहीं छिप जाएंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि भाई इस तरह तो शनिदेव की दृष्टि उन तक पहुंच ही नहीं सकती। अब शाम हो जाती है। महादेव वापस कैलाश लौटते हैं और उनके मन में अपनी सफलता का गर्व है, एक तरह का आत्मविश्वास। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ शनिदेव को नहीं बल्कि खुद न्याय को ही चकमा दे दिया है। वो एक विजेता की तरह शनिदेव से कहते हैं, अपनी होशियारी दिखाते हुए, समझिए, ये कहानी का वो मोड़ है जहां महादेव को लग रहा है कि बस उन्होंने साबित कर दिया कि वो सबसे ऊपर हैं। लेकिन शनिदेव का जवाब बड़ा शांत और विनम्र था। उन्होंने जो कहा वो पूरे कैलाश में गूंज गया। उनके सिर्फ एक वाक्य में एक गहरा राज था, एक ऐसा खुलासा जिसने सब कुछ बदल दिया। महादेव की जीत की खुशी पल भर में एक उलझन में बदल गई। और ये था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार ट्विस्ट। शनिदेव ने समझाया कि महाराज, मेरी दृष्टि से बचने के लिए आपने जो कुछ भी किया, असल में वही तो मेरी दृष्टि का प्रभाव था। सोचिए, त्रिलोक के स्वामी, परम शक्तिशाली महादेव, उन्हें एक जानवर का रूप लेकर छिपना पड़ा। यही तो था कर्म का फल। इस एक खुलासे के बाद ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये एक बहुत गहरे दर्शन में बदल जाती है, और महादेव को एक बहुत बड़ा सच समझ में आता है। और जानते हैं, महादेव को गुस्सा नहीं आता, वो हंस पड़ते हैं। वो एक पल में बात की गहराई को समझ जाते हैं कि शनिदेव ने ये सब किसी दुश्मनी में नहीं किया। वो तो बस अपना काम कर रहे थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे, और उस कर्तव्य के आगे कोई भी नहीं है, खुद महादेव भी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि शनिदेव की इस दृष्टि का असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, ये तो उस ब्रह्मांडीय कानून का प्रतीक है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये कर्म और उसके परिणाम का नियम है जो किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करता, ये सब पर लागू होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि समय और न्याय सबके लिए एक जैसे हैं। दूसरी, कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो न्याय के चक्र से बाहर नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि कर्तव्य का पालन सबसे ऊपर है, किसी भी पद या रिश्ते से भी बड़ा। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है। ये हमें विनम्र रहना सिखाती है और अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में न्याय सिर्फ एक ख्याल नहीं है,
बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अटल है, जो हमेशा अपना काम करती है।